आखिर के टाइम पे ये गलतियां बिल्कुल मत करना। नीट 2025 को सिर्फ और सिर्फ 5 महीने बचे हुए हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नेवर हैव टू डू इन योर लास्ट मंथ बेसिकली, एंड हम इसमें सिस्टमैटिकली बात करेंगे। कमिंग टू अ मिस्टेक नंबर 1 एंड दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट की मिस्टेक। ऑल नीट 2025 एस्पिरेंट, आई नो नीट 2025 को सिर्फ और सिर्फ 5 महीने बचे हुए हैं, लेकिन क्या होता है ना, जैसे जैसे एग्जाम करीब आता है हम बहुत ज़्यादा क्या होता है ना, हम घबराने से लगते हैं, हमें थोड़ा सा डर लगने लगता है, उसी घबराहट और डर में हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। एंड सिंस मैंने अपनी नीट 2021 की प्रिपरेशन में ये गलतियां की हैं, दैट इज़ वाई आई नो कि मिस्टेक्स स्टूडेंट्स क्या अक्सर करते हैं, एंड दैट इज़ वाई ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप कुछ भी हो जाए, इन आखिर के टाइम पे ये गलतियां बिल्कुल मत करना। So yeah, let's get started कि what are the things that you never have to do in your last months basically, and हम इसमें systematically बात करेंगे। So those who don't know me, I am Deepak Sahu, currently a third year MBBS student in AIIMS New Delhi, and I secured All India rank 5 in NEET 2021 and my score was 715 out of 720. Now coming to our mistake number 1 and that is question practice and mock test की mistake. Yes, स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उनका पूरा सिलेबस हो गया, लेक्चर हो गया, तो वो नीट देने जा सकते हैं। नहीं, नीट विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस इज नथिंग। आपका चैप्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, वो चैप्टर खत्म करने का कोई सेंस ही नहीं बना, एंड दैट इज बाय क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। यस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड उसके साथ और ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है। यस, एंड द थिंग इज दैट अगर आप फुल सिलेबस नहीं दे सकते, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं था, एटलीस्ट पार्ट वाइज मॉक टेस्ट तो दो। द थिंग इज दैट जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, टेस्ट देते हो, आपका जो माइंडसेट होता है वो नीट जैसा होने लगता है, तो आपको डर कम लगेगा। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, मॉक टेस्ट ही नहीं दे रहे हो, तो नीट से तो डर लगेगा ना, क्योंकि नीट में तो आपको 3 घंटे बैठ के वो एग्जाम लिखना आना चाहिए ना। तो वो चीज़ कहाँ से आएगी, वो माइंडसेट कहाँ से आएगा? मॉक टेस्ट देने से, प्रैक्टिस करने से, प्रैक्टिस सही तरीके से करने से। ओके, नाउ कमिंग टू द अनदर मिस्टेक एंड दैट इज शॉर्ट नोट्स की मिस्टेक। यस, लास्ट के टाइम पे आई नो कि शॉर्ट नोट बनाना ना बनाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन शॉर्ट नोट्स आपको बनाने चाहिए। बिकॉज तुम मुझे बताओ, लास्ट का अगर 1 महीना बचा हुआ है नीट 2025 को, तो तुम 1 महीने में पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज करोगे? तो हमारे पास 80 चैप्टर है, 80। तो मैं तो यही कहूंगा कि बायो के कुछ शॉर्ट नोट्स बनाओ। जैसे अगर तुमने बायो में कोई चैप्टर पढ़ा, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने हार्ट पढ़ा, जैसे ह्यूमन हार्ट की कार्डियो पढ़ा, सो सर्कुलेशन पढ़ा, सो उसमें तुम्हें जो जो पॉइंट्स नहीं आते थे, जो जो पॉइंट्स तुमने नहीं सीखे, वो एक पेज में लिख लो। तो जो कुछ भी तुम नया सीख रहे हो किसी चैप्टर से, वो बस एक पेज लो, उसमें ऐसे रफली लिख लो, वही तुम्हारे शॉर्ट नोट्स है। बहुत डिटेल शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री में तो तुम्हारा मेनली उससे हो जाता है, लाइक फॉर्मूला शीट्स वगैरह से हो जाता है। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक को तुम्हें लिखना पड़ेगा, लिख लिख के याद करो, या फिर बार बार एनसीईआरटी पढ़ के याद करो, बस याद करो। ये चीज़ तो ध्यान रखना है कि थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स तुम्हारे पास होनी चाहिए, बिकॉज यही चीज़ आपका हेल्प करेगी पूरा सिलेबस रिवाइज करने की। कैसे लिखना है मैंने आपको बता दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का बता दिया, एंड आपको इस चीज़ को करना होगा। Now, coming to our another mistake and that is detoxify yourself. Yes, लास्ट के महीनों में अभी तक आपने कितना फोन चलाया, नहीं चलाया, आप कितने डिस्ट्रैक्टेड थे, अपने दोस्त बनाए, नए दोस्त बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट के टाइम पर आपको बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है। फोकस कैसे आएगा? जब आपके डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे। इसलिए जैसे हमारी बॉडी में जो लिवर होता है, हम कुछ भी उल्टा सीधा खा रहे हैं उसमें, तो उसमें बहुत सारे टॉक्सिक्स आ रहे हैं, तो वो चीज हमारा लिवर बॉडी से बाहर निकालता है। उसी तरीके से अभी आपको अपनी लाइफ का लिवर बनने की जरूरत है, अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है, एंड दैट इज वाई सोशल मीडिया को प्लीज जितना कम कर सकते हो, इंस्टाग्राम, बाकी स्नैपचैट, बाकी जितनी फालतू चीजें जो आपके दिमाग में गंदगी भर रही है, उसको हटाओ, क्योंकि हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा हाई फोकस रहने की जरूरत है। एंड वो कैसे रहोगे? इन सारी चीजों से दूर रहो। एक चीज और आप ऐड कर सकते हो, मैंने अपनी पूरी 2 साल की प्रिपरेशन में रोज ऐसा सिंगल डे नहीं जाता था जब मैं एक्सरसाइज नहीं करता था, जब मैं मेडिटेशन नहीं करता था। यस, मेरा एकदम रूटीन फिक्स था कि मैं सुबह जागूंगा, मैं आधे घंटे एक्सरसाइज मेडिटेशन करूंगा। भले आप नहीं दे सकते, मैं मानता हूं कि आप बहुत बिजी हो, आपको बहुत काम है, आप पूरे दिन पढ़ते रहते हो, पूरे दिन बिजी रहते हो, एटलीस्ट अपने लिए आप 10-20 मिनट तो निकाल सकते हो एक्सरसाइज और मेडिटेशन के लिए। ये 2 चीजें, यानी कि इसको नेगेटिव में करो, इसको पॉजिटिव में करो, एंड आप देखेंगे कि आपको अच्छा फील होने लगेगा, आपकी थोड़ी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। आपको जब थोड़ा बेटर फील होता है ना, तो पढ़ने में भी मजा आता है, लेकिन अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, आपका माइंड अच्छा फील नहीं कर रहा, फिर पढ़ने में भी मजा नहीं आता। ओके, और फिर मार्क्स भी नहीं आते। सो दैट इज वाई आपको ये दोनों चीजों का ध्यान रखना है। कमिंग टू आवर लास्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट मिस्टेक, जितनी भी लोग 12th क्लास में है, उनको अभी वो 12th के सब्जेक्ट, 12th के चैप्टर्स में इन्वॉल्व है, उनको लग रहा है जब पूरा 12th खत्म हो जाएगा तब जाके हम अपना 11th का रिवीजन स्टार्ट करेंगे।
जब तुम्हारा 12th खत्म होगा जनवरी या फरवरी में, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। एंड दैट इज बाय अभी तुम जिस भी क्लास में हो, तुम्हें अभी अपना 11th का रिवीजन शुरू करना है। 11th का रिवीजन आपको अभी से स्टार्ट करना होगा। आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज करना होगा। कैसे टाइम मैनेज करना होगा? 11th का रिवीजन कैसे स्टार्ट करोगे? अपने दिन का एक हिस्सा 11th को दे दो। जैसे रात के 9 से लेके 12 बजे तक हम 11th करेंगे, बस ऐसा सोच लो कि नहीं इतना ही करना है। सो अपने आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। एंड संडे सैटरडे को मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, 11 12 दोनों के मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। यस, सो ये 4 मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताई, अगर आप उस पर फोकस कर लेते हो, यू आर डन। आप बहुत अच्छा करोगे, आपके जो भी मार्क्स हैं वो नीट में डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। एंड दैट इज फ्रॉम माय साइड गाइस टुडे। सो यार थैंक यू सो मच। आई होप सो आपने कुछ नया सीखा होगा। एंड हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए। जब तक के लिए गुड बाय।